हेलो एवरीवन। एचएससी सीजीएल प्री 2026 के लिए अब अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ रिमेनिंग है। अगर आप अभी भी रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, रैंडम टॉपिक से पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी बार बार चेंज कर रहे हैं, तो अब इस अप्रोच को स्टॉप करने का टाइम आ गया है। आज मैं आपको एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो जिनके अभी 100 से कम आ रहे हैं, एक वो जिनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं लाइक 100 से 140 45, और एक वो जिनके ज़्यादा आ रहे हैं लाइक 150 140 प्लस के अराउंड। और हर कैटेगरी के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है। सबसे पहले मैं जिनके 100 मार्क्स से भी कम आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन चेक करो। अगर वो 50% से कम है तो एग्ज़ाम देना पॉसिबल है, पर सिलेक्शन की चांसेस ऑनेस्टली काफ़ी लो रहेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बोलना चाहूँगी कि आप सीजीएल 2027 के लिए प्रिपेयर करें। ये आप अटैम्प्ट दे सकते हो एंड देन मैं बात करूँगी। लेकिन अगर आपका सिलेबस है वो 50% से ज़्यादा कंप्लीट है तो अभी भी सिचुएशन रिकवर की जा सकती है। इस स्टेज पर जीके को प्राइमरी सब्जेक्ट मत बनाइए। फोकस करो, आप 3 सब्जेक्ट को लेके चलो, मैथ्स को, रीजनिंग को और इंग्लिश को, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में जितने प्रैक्टिस करोगे उतना डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा। मैथ्स के लिए 2024 और 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और उन्हें सॉल्व करो। उनको मतलब सॉल्व ही नहीं करना, उनका एनालिसिस भी अच्छे से करना है, और उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। उनमें ये अराउंड 100 के अराउंड ये मॉक्स होंगे, तो 50 पेपर्स को तो फुल मॉक की तरह अटैम्प्ट करो, और बाकी जो क्वेश्चंस को सेक्शनल प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करो। जैसे कि बाकी 50 बच गए तो उनमें हर एक सेक्शन को अलग अलग सॉल्व करो। सॉल्यूशन देख के फिर आप उस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर वो टॉपिक वीक है तो उसका एक 1 शॉट लेक्चर देखो और तुरंत उसकी प्रैक्टिस करके उसी दिन उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कंप्लीट करो। रीजनिंग में भी एग्जैक्टली सेम करना है, पर इसमें भी यही अप्रोच करनी है कि सबसे पहले आपको मॉक देना है, उसमें आपको जो लगे कि ये मेरा वीक टॉपिक है उसका 1 शॉट लेना है और उसको ख़त्म करना है। और फिर इंग्लिश के लिए आपके पास ग्रामर के नोट्स होंगे, तो आप उनको रिवाइज़ करो, उन रूल्स को रिवाइज़ करो और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो। उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। आपको जो अपनी पूरी पढ़ाई है ना अभी इन 2 मंथ्स के अंदर, ये पूरी प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही रखनी है, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम हेल्प करेगी। आप देखते हो कि मैं ये नया ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, नहीं, अब प्रीवियस ईयर से ना जितना आउटपुट ले पाओगे वो और कहीं से भी नहीं ले पाओगे। जीके के लिए आप 30-40 मिनट या 1 आवर भी निकाल रहे हो तो सफिशेंट है। उसके लिए आप लेक्चर सुनो, आपके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करो। यही है, आपको पर डे 1 मॉक लगाना ही लगाना है अगर मैं मॉक की बात करूँ, और वो प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए। और फिर उसको देने के बाद में आपको उस जितना लाइक 1 आवर मॉक का लग गया तो आपको 40 मिनट तो अप्रॉक्स उसके एनालिसिस में लगानी है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मतलब वहाँ से ही आपको पता लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है, वरना आप ऐसे क्लूलेस कुछ भी पढ़ते रहोगे उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेस क्या है, और आप उस पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली 2 मंथ्स में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। आपके 100 बिलो से 140 तक आराम से जा सकते हैं। अभी भी 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स यानी 6 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पर डे भी अपने 8 से 10 घंटे दे रहे हो तो लाइक इनफ है। फिर अगर मैं बात करती हूँ 100 से 140 के बीच जिनके मार्क्स आ रहे हैं, और सबसे पहले मैं इनका लाइक टारगेट स्कोर डिवाइड कर लूँ तो मैथ्स में आपके 40 प्लस अराउंड आने चाहिए, रीजनिंग में 40 प्लस, रीजनिंग में तो 50 भी आते हैं तो लाइक वो आपको एज देगा। इंग्लिश में 35 प्लस या 40 प्लस, एंड जीके में 20 प्लस या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको वीकडेज़ में क्या करना है, तो आपको वीकडेज़ के अंदर
लाइव मॉक जो होते हैं वो लगाने हैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के देखने, जैसे कि ओनलीबॉट, टेस्ट बुक, सिलेक्शन वे, परमार एकेडमी, इन सब के। और वीकेंड डेज पे आपको लाइव मॉक्स लगाने हैं और वीक डेज पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मॉक लगा लिया आपने, मॉक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मॉक लगा के उसका एनालिसिस करना वो बड़ी बात है, तभी आपका मॉक माना जाएगा, वरना कोई मतलब नहीं है मॉक लगाने का। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए कि मॉक देना है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक के एनालिसिस है। अगर आपने 1 घंटा का मॉक दिया है तो मतलब 1 घंटे का एनालिसिस भी कीजिए आप। ये ना अभी स्टार्ट करोगे तब 1 घंटा लगेगा, लेकिन धीरे 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 1 घंटे से आपको 30 मिनट तक लगने लग जाएगी। और आप एक एरर की कॉपी बनाए, उसमें जो भी मतलब मैथ्स के क्वेश्चन हैं तो उनके तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाकी उनके कॉन्सेप्ट है वो सब साइड में कॉपी में लिखते जाओ, ताकि आपके पास वीकेंड डेज पे रिवाइज करने के लिए कुछ हो और आप वहाँ से बहुत सारी लर्निंग करो और उन कॉन्सेप्ट को देखो। उनकी शॉर्टकट्स अगर है तो ठीक है, वरना उनको अच्छे से रिवाइज करो, उन पे प्रैक्टिस करो। और अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से 75% है तो अटैम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश मत करो, आप एक्यूरेसी बढ़ाओ। लेकिन उससे ज़्यादा है, मतलब 85 प्लस आपकी एक्यूरेसी है, तो आप कोशिश करो कि आप अटैम्प्ट्स बढ़ाओ। इन सभी चीज़ों से आपके मार्क्स है वो इंक्रीज़ होंगे। इंग्लिश के लिए आपको डेली रीडिंग करनी है, वो इंग्लिश माध्यम से कर लोगे आप। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मतलब आप सेक्शनल मॉक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे। फुल मॉक्स से ज़्यादा आपको सेक्शनल मॉक पे ध्यान देना है। उससे क्या है, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों ही बढ़ेगी। और जीके में आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना और स्टैटिक रिवीजन भी करना है। वीक में देखो, आप 5 मॉक्स के बाद भी एक ही स्कोर में स्टक हो रहे हो तो मतलब आप एनालिसिस ढंग से नहीं कर रहे हो। तो उसको ढंग से करो, सबसे पहले वही आपको बताएगा कि कौन सा सेक्शन आपको होल्ड कर रहा है। और मतलब आप ट्रैकर भी रख सकते हो, आप ट्रैकर रखोगे उससे आपको ज़्यादा पता लगेगा कि आपको कौन सा सेक्शन है ना वो इम्प्रूव करना है। फिर अगर हम कैटेगरी 3 की बात करते हो, 140 प्लस जिनके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स है। अब आपको एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लाना है। अभी आपका फोकस नॉलेज गेन पर नहीं, रिफाइनमेंट पे होना चाहिए। लाइव मॉक्स आपको कंटिन्यूस देने हैं। वीकेंड डेज पे आप 3 से 4 लाइव मॉक्स दे सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यू रखना है। सेक्शनल मॉक, फुल मॉक ये आपको रोज़ देने हैं। आप प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखोगे तो आपके इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और साथ ही में मेंस के मॉक भी स्टार्ट कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। अगर वीक में एक भी लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट के जो 10-15 डेज होंगे उनमें आप पूरा प्री पे फोकस होगे, लेकिन अभी अगर आप मेंस के भी मॉक लगा रहे हो वो आपको एक एज देंगे, आपको बहुत सारी लर्निंग देंगे। इससे आपके प्री में मार्क्स बढ़ जाएंगे। और आपको क्या करना, आपको बहुत ही फोकस से मॉक देना, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आप बहुत फोकस से मॉक लगाओगे और अपना पूरा जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करोगे तो आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो और आपको इम्प्रूवमेंट भी बहुत जल्दी मिलेगा। रिवीजन को भी हम बात करते हैं कि आपको डेली रूटीन क्या होना चाहिए नेक्स्ट 40-50 डेज़ के लिए। तो आपको सुबह सबसे पहले जाते आप वोकैब कर सकते हो, या फिर आपके अकॉर्डिंग मॉक लगाया, उसका एनालिसिस करा, उसके बाद में वोकैब कर सकते हो। अब आप वो चैप्टर पढ़ो जो वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपका वीक है। कि जो भी आप अगर आपका जीके वीक आ तो आपने जीके पढ़ लिया, मैथ्स वीक है तो वो कर लिया। इवनिंग आफ्टरनून के टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक लगाओ, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होता है। तो आप मॉक्स लगाओगे तो आप सॉल्व करते रहोगे तो आपका इतना ध्यान नहीं जाएगा लेज़ीनेस पे, और आप अच्छे से भी लाइक उस टाइम पे प्रोडक्टिव हो पाओगे। सबसे ज़रूरी क्या, आप मॉक किस शिफ्ट में दे रहे हो, तो वो शिफ्ट है वो वही होनी चाहिए जो आप स्लॉट बुकिंग होगी उसमें लेने वाले हो, तो उसी टाइम पे आप अपना मॉक भी लगाओ। कोशिश करो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
को प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और एरर नोटबुक जो आप बना रहे हो उसको आप वीकेंड डेज पे रिवाइज़ करना है और पूरी को करना है। जो भी स्टार्टिंग से लिख के आप हर एक वीक में करते जा रहे हो उसको पूरी को रिवाइज़ करना है। 10 डेज़ की अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, कोई नई बुक नहीं लेनी है, कोई नया टीचर नहीं लेना है, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। आपको सिर्फ रिविज़न करना है, मॉक्स लगाने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं और जो अपनी एरर नोटबुक है उससे लर्निंग लेनी है और एनालिसिस तो है ही। और इन पूरी 60 डेज़ में आपको रीडिंग भी रखनी है। रीडिंग बहुत कंपल्सरी है, आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बस एंड में मैं यही एक लाइन जो मैं पर्सनली बहुत मानती हूँ कि सिलेक्शन है वो मॉक देने से नहीं होगा, वो एनालिसिस करने से होगा। तो आप भी मतलब एनालिसिस करो, अपने आप को समझो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना वीक हो, क्या वीक है और उसको इम्प्रूव करो। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी और मार्क्स गेन करने में हेल्प भी करेगी। अपनी जो कैटेगरी आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी वाली रेंज में आप आ रहे हो और उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए और सीरियस रहो, क्योंकि ये 60 डेज़ आपको कंफर्म सिलेक्शन दे सकता है। बस आपको मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो।